हेलो एवरीवन। व्लॉग नहीं बना सुबह से और हो रहे हैं 12:30। यहाँ मैंने एज़ यूजुअल, आपको पता है छुट्टी वाला दिन है, सारी सब्जियाँ और फल आते हैं, धुलते हैं, करते हैं, फ्रिज में चले जाते हैं। और सुबह से बता देती हूँ मैंने क्या क्या किया। पहले मैं भिंडी रख दूँ ताकि ये थोड़ी सूख जाए, फिर इसे कपड़े से पोंछ के काट के फ्रिज में चली जाएगी। और ये देखिए मैंने नींबू पानी बनाया है, और ये मैंने बनाया है देसी खांड से। बच्चों को विश्वास नहीं हुआ, दोनों बच्चों में से कोई पीने के लिए तैयार नहीं था इसे कि येलो येलो क्या बना दिए, नींबू पानी नहीं है। लेकिन जब सेजन ने एक गिलास पिया तो उसने फिर दूसरा गिलास पिया। और तेजस जो इस समय रिकॉर्डिंग कर रहा है, इतने नखरे दिखाए हैं उसने, और उसके बाद स्माइल पास करे कि वाकई में। और शुगर से बेटर है देसी खांड में आप नींबू पानी बनाओ, इतना अच्छा बना है। हम तीनों ने पिया, देखो जग इतना हो गया, और अभी मेम को भी पिलाएंगे हम लोग। तो यहाँ मैंने भिंडी निकाल दी है और इसको रख देते हैं किचन में। और मार्केट का भी थोड़ा बहुत काम हो गया। मैं गई थी अभी डॉक्टर के पास सेजल को दिखाने के लिए, क्योंकि थोड़ी सी इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, दांतों में भी प्रॉब्लम है, डेंटल के पास अभी जाना है। तो डॉक्टर ने साफ बोला है वेट कम करो और डाइट करो, उसके बाद आपकी नेचुरली आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगी। और आते हुए मैं लाई हूँ दही, ये पनीर और थोड़ा सा राशन का सामान। यहाँ पे एज़ यूजुअल सैटरडे है तो ये बनी है लाजवाब दाल मखनी, साथ में बनाए थोड़े राइस, क्योंकि तेजस नान खाता है तो पता नहीं लगता कि मिलेगा नहीं मिलेगा। और थोड़े से मैं सीड्स भी लाई हूँ और थोड़ा राशन का सामान भर दिए, जिसमें ये सारे सीड्स हैं, मखाने हैं, और ये सारा डाइट का ही भरा है, सो डैट अब सेजल को पूरा डाइट भी रखेंगे हम। यहाँ मैं डेट्स भी लाई हूँ, और ये थोड़ा मिर्च का अचार, इस बार सर्दियों में खाने को नहीं मिला लाल मिर्च का, तो ये रेडीमेड वाला मैं ले आई गुलगट्टे तेजस के लिए, डेट्स। और मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा था उसको अंजीर खाना है। अंजीर का पैकेट नहीं निकला तेजस, हाँ पता नहीं कहाँ रख दिया तूने? कहीं स्नैक्स, अंजीर का पैकेट था ना, उसने कहीं स्नैक्स में तो नहीं रख दिया? तो यहाँ मैंने सब्जियाँ फ्रिज साफ करके भर दी हैं पूरी ऊपर तक, नीचे पत्ते वाली हैं, ऊपर ये देखिए, हाथ से दिखाइए तेजस, कल का बनाया हुआ एक गार्लिक ब्रेड पड़ा हुआ है। आज मैंने ये भी मंगाया है, सेजल की पेस्ट्री बनी है, ताज़ी बनी हुई ये चटनी और ये सैलेड। और तेजस आप भी खा लो, ये फ्रूट्स नियम के लिए काटे थे, उसने खाए नहीं है। और अंजीर ढूंढो, अंजीर का रख दिया, अंजीर है क्या? अरे अंजीर मुझे खाने हैं, तो इसकी बर्फी खा नहीं सकते, शुगर होता है, तो ये मैं फ्रेश लेके आई हूँ। मैं एक दो डेली खाता रहेगा, इसलिए रखते हैं फ्रिज में ताकि ये फ्रेश रहे और उसको दिखे और वो खाए। तो ये भी रख दिया। तो हमारा अब फ्रूट्स लाने रह गए हैं, अभी जा रहे हैं सेजल की क्लास कराने के लिए, उसके बाद आते हुए हम फ्रूट्स भी जाएंगे। और तेजस से सुबह से कुछ नहीं खा रखा, क्यों? क्योंकि इसने पेट खाली रखा है, सिर्फ दाल मखनी नान के। और अभी हमें 1 घंटा और लगने वाला है, मैं इसको बोल रही हूँ फ्रूट्स खा ले तब तक, और उसके बाद हम आएंगे, आते ही सबसे पहले इसको खाना देंगे, क्योंकि फिर जितना डिले होता रहता है उतना ही शाम को। पता नहीं तुम्हारी आज क्लास होगी नहीं होगी, क्योंकि आज इनके स्कूल में बनना है बसंत पंचमी, है ना? बसंत पहला है और डेंटिस्ट फोन नहीं उठा रहा, उसे भी शाम को अपॉइंटमेंट लेना है। तो एक छुट्टी हमारी शुरू हुई है, काम बहुत सारे हैं, बाहर लगी है कपड़ों की मशीन, आते हुए कब सूख जाएंगे तो तेजस डाल देगा या मैं डाल दूँगी, कोई भी डाल देगा। और ये देखिए तेजस ने, इसका बोर्ड है तो बहुत अच्छा टाइम टेबल बना रखा है, कबाड़ ही नहीं आ रहा यार, कबाड़ बहुत है, ये इसने पूरा बना रखा है यहाँ पे कि कैसे। तो हम हो गए तैयार और सेजल जा रही है ड्राइविंग की। हमारी जो अर्टिका है उसको काफ़ी साल हो गए, लेकिन अभी भी आई थिंक 3 या 4 साल बचे हैं, तो हमने कहा कि चला लेते हैं, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और ठंड की वजह से डिक्की इसकी जाम हो गई है, तो देखते हैं क्या बताते हैं। तो चलिए चलिए चलिए। मैडम, एक 2 नली और खरीद लो। क्या खरीद लो? 2 नली वाली बंदूक नहीं होती, कंधे पे डाल। अच्छा, मैं वो ही लग रही हूँ सोल्जर। हाँ, इतने सोल्जर लग रहे हैं। शनिवार है, काले कपड़े पहनती हूँ मैं, मोड़ी में इजी है, और बंदूक और टांग लूँ। हाँ तो और
अच्छा। लोगों को डराने के लिए। और पड़ोसी अड़ोसी वो तो वैसे ही नहीं बोलते हैं, उन्हें पता ही खूंखार माँ है इनके घर पे। खा जाएगी बच्चों को कुछ बोला तो। बच्चों के लिए नहीं सुनूंगी मैं किसी की। जब तक हम सही हैं हमारी आवाज बुलंद है, जब हम गलत होंगे फिर सोचेंगे। तो यहाँ टिक्की हो गई है जाम और खुल गई है, पर अंदर के ये चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं तो वही ठीक करवा रहे हैं। और इतनी गंदी हो रही है टिक्की, ये अभी खड़े हैं, इसमें टाइम लग जाएगा। क्लास कब होएगी तेरी? मैं तेजा भूखा हो रहा है, गलत टाइम चुना है ना, खाना खा के आते थे। खाना खाने के बाद अंधेरा हो रहा था, क्या देखना है क्या नहीं। थोड़ा सा ही काम होगा पर यहाँ लंबा चौड़ा काम हो गया। शॉकर गाड़ी के ख़राब थे, टिक्की मतलब खुल नहीं रही थी तो वो हमने ठीक करा लिए। और लॉक जो जाम हो गया था सर्दी में वो अजय ने तोड़ दिया था सफाई करते हुए, वो भी सही करवा लिया है। इंटरलॉकिंग की वजह से वो खुलता बनता था। अब गाड़ी थोड़ी भारी चल रही थी, वो दिखाया तो कह रहे या तो मोल्डिंग ख़राब है, या जो टायर हमने 3 टायर चेंज करवाए थे, एक नहीं करवाया था, तो हो सकता है। ठीक है, टायर की भी दिक्कत ये हो देखो सकती टायर, है। ये पूरी गाड़ी इस साइड आ गई है। अच्छा, हमने जो एक टायर छोड़ दिया था, हमने 3 टायर, एक तो स्टेपनी वाला है जो नया लिया था वो अंदर रखा हुआ है, और 2 भी इसका मतलब पुराने हैं हमारे टायर। और हमने क्या किया था, आगे नए लगवाए थे, पीछे हमने पुराने करे पुराने थे। पीछे हैं, पुराने पीछे हैं। आगे पुराने क्यों लगाते हैं? आगे पुराने इसलिए लगाते हैं, आगे का तो मोड़ के हम बचा लेते हैं कई बार, लेकिन पीछे का वहाँ मोड़ कर नहीं आ पाता जहाँ तुम चाहते हो। तो ये नए वाले कई बार टायर, उस गलत जगह पे चला जाता है। ये नए टायर में कमी बता रहा है या आगे जो पुराने टायर है उनमें ये कमी कह बता रहा है इन टायर में से एक टायर में किसी में कमी है। अब वो टायर का मतलब ये नहीं होता कि रबड़ वाला खराब हो सकता है कुछ वायरिंग खराब हो, चलने में कुछ और चीज़ अड़ रही हो, या उसका ढांचा खराब हो गया है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमें चीज़ दोनों सेम लगती है, लेकिन जब उसके मोड़ से जो मिस्त्री देखता है फिर वो बारीकी से बताता है कि इस चीज़ में इस चीज़ की कमी। अगर तो नया टायर खराब है, उसने वारंटी कार्ड दिया था ना, मैं कितने महीने का टायर वाले का ना, हाँ। तुमको जो लग रहा है ना, तुमको ये लग रहा है कि हो सकता है मेरा टायर भी है रबड़ वाला खराब पता है। ये रबड़ वाला टायर अगर खराब भी हुआ ना, वो कंपनी जेनमैन बदलेगी ना, वही मैं चाह रही हूँ। साल भर थोड़ी हुआ है। हाँ, साल तो हुआ ही नहीं अभी, पिछले 1 साल। कंपनी कोई से भी हो कम से कम साल भर की गारंटी देती है इन टायर वगैरह की, कम से कम। नहीं, मैं ये कह रही थी अगर टायर कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये कोई जल्दी खराब होने वाली चीज नहीं है। नया टायर अगर कमी गारंटी बताता है, देने का मतलब होता है कि सामने वाले का विश्वास कि हाँ भी पक्का ये इतने का काम देंगे। वो बात सही है। तो नए टायर में कमी है तो वो टायर चेंज हो जाएगा हमारा, हैं? पैसे नहीं लगेंगे ना उसमें। टायर नए वाले में कमी बताई तो हम चेंज करवा लेंगे हाँ, वो टायर, चेंज हो जाएगा। और पुराने वाले में से कमी बताई तो फिर खर्चा आएगा। फिर पुराने वाले में कोई कमी होगी तो फिर तो खर्चा आएगा। कई बार क्या होता है, पुराने वाला टायर है ना, एक साइड से घिस जाता है और एक साइड से नहीं घिसता, तो वो भी बैलेंस खराब करता है। ठीक है, एडजस्ट कर अब दे ये तो अच्छा कोर्स है। सिर्फ देखेगा ना मिस्त्री तब बताएगा। अभी यह है कि हमें 10-15 मिनट रुकना पड़ेगा, 10-15 मिनट वो चेक करेगा तसल्ली से, फिर उसके बाद बताएगा कि हाँ भी टायर में हकीकत में क्या कमी। क्योंकि जब तक चेक ही नहीं करेगा तो बताएगा क्या क्या बीमारी है, क्या परेशानी है। तो हम उससे आधे पौने घंटे में आए या 10-15 रुक जाए? हम 10 मिनट रुक जाते हैं, रुक क्योंकि जाते फिर हैं। हमारा कोई पता नहीं ना, एक बार हम गए तो फिर हम कितने बजे आएंगे, है ना। फिर आ गया। ये भी कवर लगाना बॉडी भी तो बता दो क्या पैसे। या तो पूरी बॉडी बनवा लीजिए, अच्छा, वो 350 रुपये का खर्चा आएगा, या फिर पीछे इसके एक कवर लगवा लीजिए, कवर में 100 रुपये का खर्चा आएगा, जैसा आप चीज़ करें। कवर ही करवा लो भैया, हाँ? कवर ही करवा कवर कर दो। कवर का लेकिन मैडम एक मिनट, रुक जाएगा ना कवर से, वो तो पीछे रहेगा ना कवर, उसमें कवर है, पीछे भी रहेगा आगे भी रहेगा, लेकिन ऐसा है ना कुछ ज़्यादा कवर ही दे देते ना, पूरी तो बनाना बॉडी को फायदा चेंज नहीं। करवा लो। वही तो बना दो यार।
तो कवर या तो एक कर देंगे, इसका कवर लगवा लेंगे या तो इसका चल सर्विस जाएगी, कवर डाल देता है। आओ देखो आ जाओ। देख लो कौन सा पसंद है। जा। तो बस यही सब चल रहा है और खर्चा बढ़ता चला जा रहा है। अब मोल्डिंग में अगर कमी आई तो एक अलग की बात है। तो अभी टायर देख लेते हैं चला के। और उधर तेजस को लग रही होगी भूख, वो लड़का नाश्ता नहीं करता और आज उसने बड़े मन से दाल मखनी और नान बनवाए थे, तो नान मुझे जाके बनाने हैं। और मुझे सिर्फ यही टेंशन हो रही है कि भाई वो वेट कर ले। हम 12:30 के निकले हुए, 12:30 पौने 1 के निकले हुए, पौने 2, 1 घंटे से ज़्यादा, 1.5 घंटा हो गया हमें। और अभी हमारा गाड़ी का ही नहीं काम हो रहा है। मतलब डिक्की विक्की का तो हो गया टचवुड, बाकी चाबी में से पीछे का बैक कवर निकला हुआ था वो भी ठीक करवा रहे हैं। तो एक बार निकले गाड़ी के काम के लिए तो वो आज सारा ही हो रहा है। और उसके बाद हो सकता है लंच के बाद दोबारा निकले हम, क्योंकि सेजल की क्लास तो हुई नहीं आज। और इसका साइबर वाला भी काम, कैफ़े का भी काम करवाना है। तो देख लेते हैं कैसे रहता है। बस फटाफट घर पहुँचो, तेजस को मैं खाना खिलाऊँ। और नींबू पानी जो रिफ्रेशिंग मैंने बनाया था ना, उससे अंदर इतना ठंडक मुझे मिली है और डाइजेशन के लिए भी अच्छा है। काफ़ी सारे बर्ब्स आ गए क्योंकि उसमें नींबू था, काला नमक था और शुगर तो थी नहीं उसमें, मतलब देसी खांड था, तो शुगर से तो बेटर ही है। और आज मैं इतना सारा डाइट का सामान लाई हूँ। सेजल को बिठाती हूँ घर पे और उसको थोड़ा सिखाती हूँ, ताकि जब भी तुझे भूख लगे तो आलस मत कर और ये बना के रख ले, कम से कम ये खा ले। तो अब करेगी तो अपने सेहत के लिए अच्छा करेगी, नहीं करेगी, नहीं सुनेगी तो फिर और नुकसान होगा। इसको समझना चाहिए। और मैं भी अपना थोड़ा सा डाइट मेंटेन करते हैं हम लोग, तो हम चारों ही डाइट कॉन्शियस हो रहे हैं। बाहर का हम अवॉइड करते हैं, बट कभी कभी खाते हैं। सेजल का कॉल आ रहा है, पहले मैं इसका कॉल ले लेती हूँ। तो ये बन रहे हैं हमारे नान। घर आ गए हम, ब्रेक लिया है, दोबारा जाएंगे टायर के लिए। और यहाँ मैंने खाना लगा दिया, छाछ वगैरह भी डाल दिया बच्चों के लिए। खाना खाते हैं और फिर मिलते हैं। आज शनिवार का दिन देख ले कितना पैसा लग गया। आके सबसे पहले कपड़े ही डाले मैं। आज चादरें वगैरह चेंज करनी थी जो नहीं हो पाई, क्योंकि आज काम बहुत था, गाड़ी का भी और डॉक्टर का भी, और बाहर का सामान भी भरा। अभी हमने फल भी नहीं लिए, वो तो कर ही लेंगे हम। तो कल काम फिर का मार्केट ऐसे का है काम है। या बाहर के काम करवा लो और या घर के, और पूरा हमारा वीकेंड इन्हीं चीज़ों में चला जाता है। तो आराम कब करें, नहीं सर? काम कितने पेंडिंग पड़े हैं। चल बिठा उन दोनों को। उधर 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 फोकस कर, इधर आ इधर आ इधर। मैं दुबई से इसे बस, डेटा यहाँ सोल्यूशन का, मंगाया, ठीक है? 77,000 का पड़ा उसे। तो हम आ गए डेंटिस्ट के पास। वो सेजल का देख के एक्सरे हुआ है, इसके दांत पे पेन है। अभी देखते हैं दांत बच जाए, नहीं तो कैप लगेगी इसके दांत में। तो विजडम टीथ भी परेशान कर रहा है इसको, तो उसको निकालने से तो कुछ नहीं होगा। जो दूसरा दांत है उसका देखते हैं, अभी डॉक्टर बताएंगे। तो हम आ गए थे घर पे और अभी लिए चाय। थक गए आज बाहर के काम निपटा के। मयंक गया हुआ है और यहाँ बच्चे खा रहे हैं खाना। वही दाल मखनी बची थी और राइस, तो वही खा रहे हैं। और डेंटिस्ट के पास हम हुए हैं। सेजल को उसकी फीलिंग करवा के दांत में, और पेन होगा तो पेन किलर खाएगी। बाकी उसके विटामिन B12 भी ले आए, तो वो भी खाएगी। खाना खा लो आप, और ले लो राइस, बहुत सारी दाल है। कर भी लिया, दवाई खा फिर अपनी। और फल वगैरह ले आए थे हम आते हुए, तो फलों का भी काम ख़त्म हुआ, नहीं तो फिर कल चक्कर पड़ता। आज तो सब्जियां ही भरी थी, अब मैंने फ्रूट्स भी भर दिया। सेजल आपने ब्रश कर लिया, कल से पेस्ट्री मंगा के रखी हुई है। अब पेस्ट्री खा के दोबारा ब्रश कर लियो, खा ले खानी है तो। बेकार
कल बेकार हो जाएगी वो। ऊपर तो थोड़े राइस भी ले ले फिर आप, एक कटोरी में ही ले ले, खत्म हो जाएंगे बेटे फिर। हाँ नहीं मम्मी मैंने खा लिया, वैसे ही वाइट नहीं बना। चलो तो इसी के साथ व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। इफ़ यू लाइक माई व्लॉग्स काइंडली लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। कम से कम 100 कर दो, अभी 96 ही सब्सक्राइबर है। और कल देखते हैं दिन कैसे चलता है। तो मिलते हैं सुबह की चाय के साथ। बाय बाय।